गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए, अब ये काम इंसानों के बस का नहीं रहा, चाहे राजनीति देख लो चाहे धर्म नीति, दोनों ही उनके बस के लिए। 70 साल की आजादी राजनीति का पूरा परिचय आपको दे रही, कुछ नहीं हुआ। चुनाव तो हुए, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, लेकिन तुमने जिनको चुना उन्होंने आज तक तुम्हारे भले का, तुम्हारी मतलब भलाई का कोई भी काम नहीं किया। फिर चुनाव का मतलब क्या है? तुम्हें ये भी नहीं बताया गया ये चुनाव कितना महंगा है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चोरी तो तुम्हारे साथ यही थी। 70 अरब रुपया, 70 अरब रुपए एक चुनाव का खर्चा। इसीलिए महंगाई कोई रोक नहीं सकता, टैक्स कोई रोक नहीं सकता, जीएसटी कोई रोक नहीं सकता, बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर सकता। ये इतना खर्चा एक पंचवर्षीय का 70 अरब रुपए, और इतना महंगा चुनाव, और जनता को 1% मिला, किसी तरह कोई लाभ बचा। तो ऐसे चुनाव को बहिष्कार करना चाहिए कि भाई इतना महंगा चुनाव है, हमको मिला कुछ नहीं है, और ये महंगाई हमें से ली जाएगी, टैक्स बढ़ा करके, यानी मतलब महंगाई बढ़ा करके, जीएसटी लगा करके ये हमें से वसूला जाएगा। तो प्रजातंत्र में प्रजा को कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप अपना अधिकार नहीं जानते। प्रजातंत्र में प्रजा को ये भी नहीं बताया गया कि प्रजा का क्या क्या अधिकार, ये भी आपको नहीं बताया, और कोई पूछने वाला नहीं, और न तुम जानने की इच्छा रखने वाले। भाई कभी तो दोनों तरफ से, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाए। अब कुदरत मार लगाने वाली है, सबकी अकल खुल जाए। जय गुरुदेव। अब प्रेमियों, एक और नया शोभा यात्रा, ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी, ये शोभा यात्रा अभी उसमें महाप्रसाद एक कस्बा के लोगों को, ग्रामवासियों को, जो कोई आपको नहीं दे रहा, न दे सकता, वो प्रसाद जिसमें तमाम बीमारी और तकलीफों से आपका बचाव हो, उसके बदले आपसे कुछ। ये यहाँ व्यापार वाला नहीं है, ये दरबार है, ये दरबार है, दुकान नहीं है। जो दुकानें जगह जगह लगी, और आपको मालूम दुकानों पर बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता, और दरबार में मुफ्त लुटाया जाता है। दरबार और दुकान में अर्थ समझो, ये दुकानें सब लूट लेंगी तुमको। जगह जगह लोगों ने दुकानें लगा रखी, एक ही बात कहते हैं लेकिन दुकानें अलग अलग, प्रचार एक ही करते, बाबा जी मर गए और दुकान अलग अलग। अरे तुम तो सलामे रहो, जब तुम दोनों एक ही प्रचार करते हो, चाहे उज्जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला ड्राइवर हो, दोनों एक ही प्रचार करते, बाबा जी चले गए, तो तुमको तो मिलके रहना चाहिए। तुम्हें भी नहीं समझ पा रहे हो,
ये अलग अलग दुकानें तुम्हें लूटने के लिए लगाए। जब एक ही बात एक ही सिद्धांत है तो तुमको तो मिलके रहो, लेकिन नहीं तो दुकानें लगा कि तुम ये कहो अलग लूटे, तुम वो कहो अलग। लेकिन यहाँ दुकान नहीं, यहाँ दरबार से सच्चाई उजागर की जाती है। और दुकान में सौदा मोल मिलता है जो तरह तरह की मिलावट का, बगैर मिलावट का सामान दुकान पर से आप नहीं मिलेगा, मिलावट वाला मिलेगा, बगैर मिलावट का नहीं मिलेगा। और दरबार में लुटाया जाता है। अंतर समझो पहले। जय गुरुदेव। अब आप लोग शोभा यात्रा के लिए तैयार, लाइन लगा लीजिए। इधर चलना है, आगे आगे चले आप, पीछे से सब लोग चलेंगे। कहाँ कितनी दूर तक जाना है ये जानकारी दे दो लोग, क्योंकि हमारे अभियान का मुख्य लक्ष्य है जन जागरण प्रसाद वितरण। वो मैं हर जगह करता, हर जगह कहीं भी जाऊँ, ये दोनों काम यानी जन जागरण, ये शोभा यात्रा, शाकाहारी और महाप्रसाद वितरण, सब कोई भेदभाव नहीं। कोई हिंदू मुसलमान का, कोई छोटी बड़ी जाति का, यानी मतलब कोई स्त्री पुरुष का, या कोई भेदभाव नहीं। सबको समान रूप से ये प्रसाद वितरित किया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में, और बदले में कुछ नहीं। अब आप सोचिए कितने हजार क्विंटल प्रसाद अब तक बट गया होगा, जबकि कोई एक काम नहीं कर रहा। अगर हमदर्दी नहीं तो क्यों किया जाए, और बदले में आपसे लिया भी कुछ नहीं जा रहा। और तुम्हारा कोई दूसरा हमदर्दी है नहीं। अगर हमदर्दी है तो केवल सेवा और चंदा लेने की, देने की कोई हमदर्दी नहीं। अब ये तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी अकल में समझ आ रही कि नहीं। जय गुरुदेव। अब आप तैयारी करो, लाइन लगवा दीजिए, थोड़ा जल्दी से हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब प्रसाद वितरण होगा, सबको प्रसाद उधर लाइन में, जब आप चलोगे यात्रा में तब आपको प्रसाद। कुछ तपस्या करो, ये थोड़ी सी तपस्या कर लो, आपके लिए अच्छा नहीं। आपको मालूम नहीं है इस तपस्या से कितना बड़ा लाभ। प्रसाद तो मिलेगा ही, जितने पैक पड़े धरती पर, ये सब परमार्थ का लाभ पाने की योजना है ही। जब आप पैदल चलोगे, ये भी एक तपस्या, उसका लाभ अलग, और जो प्रसाद मिलेगा वो लाभ अलग। ये दोनों लाभ जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा। जय गुरुदेव। अब आप चलो, पैदल चलने का महत्व देखिए आप कितना बड़ा। पहले चलो तो तब आपकी समझ में आएगा सब कितना बड़ा लाभ है। वजन के बराबर जितने पैक पड़े धरती पर, ये सब लाभ का कारण बन जाते हैं। कुछ चल के, कुछ तपस्या करके आदेश पालन कर लो तो आपको तमाम पापों से मुक्त हो ये लाभ। और जो प्रसाद खाओगे उसका लाभ अलग, तुम्हारी बीमारी परेशानी चली जाए। लेकिन ये प्रसाद यात्रा में जब यात्रा करोगे, कुछ करके लो तो वो उसका महत्व अलग, और बिना किए उसका कोई महत्व नहीं। जय गुरुदेव। चलो आप तैयारी करो।
अरे मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं साथी चलूंगा आपका, ऐसा नहीं कि मैं भेज दूं, मैं भी साथ आपके चलूंगा। और अब चलिए, देखो यात्रा का लाभ कितना आपको मिलता है। कभी यात्रा आप करते तो हो नहीं, पैदल यात्रा वो भी किसी के आदेश से, जो आदेश देता वो शक्ति भी देता। जब शक्ति देगा वही शक्ति तुम्हारी भक्ति का रूप बन जाएगा। तो आप चलिए जल्दी से तैयारी कराइए। जय गुरुदेव। कल सुबह भी सत्संग होगा, कल सुबह थोड़ा जल्दी होगा, 8 बजे से, 8 साढ़े 8 बजे से प्रार्थना पाठ शुरू। कल आप जल्दी आइए, कल का भी सत्संग नहीं, पता नहीं ये समय घड़ी मिले मिले ना मिले, आपका शरीर रहे न रहे, इसलिए जब सत्संग सुन लोगे इंजीनियर साहब है ना, तो तुम्हारे मन को शांति जानते हैं वो, शांति मिल जाएगी। और सत्संग सुनकर शरीर छूटेगा तो नर्क में नहीं जाएगा। ये सब लाभ है, ऐसा नहीं, ये ऐसे नहीं किया जाएगा। वो लाभ तो आपको कहीं कोई दे ही नहीं सकता। जाना किधर है, इंजीनियर है। तो कल सुबह 8 बजे से थोड़ा जल्दी आप लोग आइए, क्योंकि कल हमको निकलकर आजमगढ़ में जो कार्यक्रम लगा दुर्वासा आश्रम पर, वो 5 दिन का माता, वहीं से फिर कुशीनगर का होली में बस्ती का है, मुक्ति दिवस का महाराजगंज में है, ये सब है। और इसके बाद 30 मार्च को जो रामनवमी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मतिथि से एक काफला निकलेगा, ये काफला निकलेगा और वो 8 किलो में भ्रमण करेगा, लोगों को शाकाहारी बनने का संदेश देगा और सबको प्रसाद देगा, जिससे आगे आने वाली बीमारी महामारियों में उनको मदद देगा, उनका सहयोग हो जाए तो प्रसाद देते रहो। जहाँ रात्रि पड़ाव डालेगा काफला, सुबह वहां सत्संग करके चल देगा, फिर दिन भर चलेगा। उसमें साइकिल यात्री जाए, मेन साइकिल यात्रियों का ही काफला है, लेकिन मोटरसाइकिल भी रहेंगे। जिनके पास निजी वाहन 4 व्हीलर वो तो चल सकते, किराए का लेके कोई नहीं चलेगा, ये पहले बता दिया। जय गुरुदेव।